Hey everyone, कैसे हो सभी लोग? This is Anirudh and welcome to Code and Debug. We'll start with one more question, which is minimum multiplications to reach the end. It is a very good question. Question मैं आपको समझा देता हूँ, देख लो है क्या. You'll be given a starting number and you'll be given a ending number दिया हुआ है. इसमें कोई नोड्स नहीं है, इसमें नंबर्स है. आपको कैसे भी करके 3 से लेके 30 तक पहुँचना है. गिवन आप जो स्टार्टिंग जो 3 है आप उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. You can multiply by 2 if you want, you can multiply by 5 if you want, you can multiply by 7 if you want. Just an example, let's suppose 3 है, मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ विद लेट्स सपोज 2 से कर लेता हूँ. चलो ओके 2 इट दैट विल गिव मी एक्चुअली 6. फिर मेरा मन करे जो 6 है उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय कर दिया 5 से विच विल गिव मी 30. So you can see from the starting 3 to 30 I'm able to reach there. So you need to tell me कितने मिनिमम मल्टीप्लिकेशंस आपके लगे हैं. आई डोंट वॉन्ट दी ऑर्डर से मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है. हो सकता है पहले इंटू 5 कर दो फिर इंटू 2 कर दो. आई डोंट केयर कितने मल्टीप्लिकेशन है 2. सो योर आउटपुट विल बी एक्चुअली 2 ईयर. ओके द माइट बी पॉसिबल आप 3 है उसको आप पहले इंटू 5 कर देते तो दैट इज 15. फिर अगर आप इनको मल्टीप्लाई बाय 2 दैट बिकम्स 30. दैट इज ऑल्सो ओके बट या मिनिमम चाहिए तो दैट इज 2. सो दिस 2 यू डोंट नीड टू रिटर्न किससे किया है, बस आपको नंबर रिटर्न करना है 2. सो दिस वुड बी योर आउटपुट. सो दिस इज द क्वेश्चन. एक और एग्जांपल, इमेजिन स्टार्ट 7 है एंडिंग 6615 है. यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि अगर बाय चांस आपका कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो नंबर 10⁵ से ज़्यादा हो जाए आप क्या कर दो उसको वापस मॉड कर दो. तो लेट्स सपोज 30 है, 30 तो ज़्यादा है नहीं पर 30 को अगर आप मॉड कर दो 10⁵ से वो भी 30 ही देगा. देन चेंज नहीं होता. 6 भी अगर मॉड करते हो 10⁵ 1 2 3 4 5 तब भी क्या रहेगा 6 रहेगा. बट सी है 7 है 6615 है. आई जस्ट टोल्ड कि 7 को चलो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21 आता है. फिर जो 21 आया आई टोल्ड कि वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दो. ऑल्सो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप चाहो तो एक ही नंबर को जो भी है बार बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. So you can use 3 multiple times, you can use 4 multiple times, yeah, basically unlimited amount of times. So again 21 को 3 से किया, I'll get 63. Then 63 को मैंने 65, ये 65 से मल्टीप्लाई किया, I get 4095. Then ये 4095 को मैंने मल्टीप्लाई बैक किया वापस 65 से, I get 266175. और ये मेरा 10⁵ से ज़्यादा है. जैसे ज़्यादा हुआ इसको क्या करो मॉड करो. यार ना जैसे कोई भी नंबर 10⁵ से ज़्यादा हो जाता है उसको मॉड कर दो हमेशा. सो मॉड इसका करूँगा दैट बिकम्स 10⁵ से इट बिकम्स 66175 विच इज़ एक्चुअली माई एंड. एंड इफ़ यू सी येस आई गॉट माई आउटपुट. कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस लगे 1 2 3 4. सो येस इसका आउटपुट रहेगा 4 एंड 4 विल बी योर आउटपुट. एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है, बोला हुआ है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीच द एंड, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप एंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, उस केस में रिटर्न -1. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. हो सकता है आपको पहले दिमाग में डाउट आ रहा होगा ये ग्राफ का कैसे क्वेश्चन है, बट यस इसके अंदर डायरेक्शनल एल्गोरिथम लगेगा. आप एक बार ट्राई करो, 10 मिनट दो 20 मिनट दो. हिंट दे रहा हूँ, अगर आपने एडवांस रिकर्जन किया होगा तो हर एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना है, बार बार कर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही कुछ ना कुछ लगेगा. सो एक बार आप खुद एक बार ट्राई करो, मैं नहीं बता रहा, एक बार आप खुद ट्राई करो, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैं वही स्टार्ट ले रहा हूँ 3. इट कैन बी एनीथिंग 2 5 7. मैं एक बार एंड पकड़ के नहीं चल रहा क्योंकि एंड अगर मेरे पास पकड़े चलूँगा बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाऊँगे. मैं इसको एक बार लगाते रहता हूँ, चलाते रहता हूँ. सो कैन आई से समथिंग लाइक दैट आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 3. सो 3 से स्टार्ट करना है. एंड ऑल्सो आई नो आई नीड द मिनिमम स्टेप्स. तो एक स्टेप्स भी तो मेरे को लेके चलना पड़ेगा ना कि इतने तू स्टेप चल चुका हुआ है. तो कहने थे इट शुड बी बाय डिफ़ॉल्ट एज अ 0. यहाँ तो 0 से स्टार्ट कर. अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय 2, इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय 5, इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय 7. ओके 2 से कर लेते हैं. कहने से मेरे को 6 मिलेगा. अब एक आगे बढ़ाऊँ, एक एक्स्ट्रा है तो कहने से 0 स्टेप से आई गेट माई 1 स्टेप. ये 15 एक स्टेप, दिस 21 एक स्टेप. अगर बाय चांस एंड आपका 21 होता, जैसे आपने देखा 21 पे पहुंच चुके हो, यस यू गॉट योर आउटपुट. कितना स्टेप होगा 1 ही तो होगा, 1 वुड बी योर आंसर. तो हमेशा हम शॉर्टेस्ट से तो जा ही रहे थे, एक ही तो आगे बढ़ रहे हैं हम. ठीक है और आगे बढ़ लेते हैं. 6
वापस इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज 12 पर 2 का स्टेप, ये 30 2 का स्टेप, ये 42 ये 2 का स्टेप। नहीं मिला आंसर, एंडिंग पे डिपेंड करता है, आई डोंट केयर। अगर एंडिंग 42 होता तो ये 42 मिल जाता विद 2 स्टेप, जस्ट रिटर्न 2। ठीक है, अगर एंडिंग नहीं मिला वापस स्टार्ट करो, इसको भी इंटू 2, ये भी इंटू 5, ये भी इंटू 7 करते जाओ, ये हो जाएगा 30 2 स्टेप, ये हो जाएगा आपका कुछ 75 2 स्टेप, ये आपका हो जाएगा कुछ 105 शायद, हाँ 105 2 स्टेप। कीप ऑन डूइंग, ये वापस 3 3 3 3 3 3 में आता रहेगा। एंड याद रखना, कोई भी अगर आपको 10⁵ से ज़्यादा मिल जाए उसको वापस मॉड कर देना। ओके, सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बात आती है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगेगा, यस कॉमन सेंस है कि डाइक्स्ट्रा लगने वाला है। कहने से ये मेरा कोई एक नोड रहेगा, दिस इज माई सोर्स नोड। अब ये जो नोड है ये जाएगा, नोड 3 जाएगा 6 पे जाएगा, 6 भी कोई नोड हो सकता है, ये 15 पे जाएगा, ये 21 पे जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ आता रहेगा, करेक्ट। और एक एक आगे बढ़ रहे हैं, वापस यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 आगे बढ़ रहे, स्टेप बढ़ रहे, तो डेट फॉर श्योर मीन्स डाइक्स्ट्रा लगेगा। फिर बात आती है डाइक्स्ट्रा है तो उसके लिए मेरे को एक डिस्टेंस नाम का भी एरे चाहिए होगा, है ना। डिस्टेंस एरे का लेंथ कितना होता था, जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स होते थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इफ आई आस्क यू यहाँ पे आपके कितने नोड्स हो सकते हैं, आप बोलोगे यार आई डोंट नो सर, मेरे को पता नहीं, कैसे कैसे गेस करूँ मैं, कभी 3 नोड पे, कभी 6 पे, कभी 12 पे, कभी 30 है, कभी 42, कभी 30, कैसे। अरे कॉमन सेंस है, इतना मेरे को पता है, कोई भी अगर नंबर 10⁵ से ज़्यादा बढ़ जाए वो वापस मॉड होके वापस नीचे आ जाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल 2 7 7 7 3, ये 10⁵ से ज़्यादा है, ये वापस किस में आ जाएगा, 7 7 7 3 पे आ जाएगा। कैन आई से दिस, है ना। 10⁵ कितना होता है, ओके ये होता है, चलो एक और नंबर एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, माय बैड, तो ये 2773 पे आ जाएगा। तो कहने से रेंज कितनी होगी, रेंज हमेशा मेरा 0 से होगा, 0 से लेते 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 9 9 9 9 9 के बीच में ही सारे नंबर रहेंगे। इसके अलावा इसके आउट ऑफ बाउंड्स कभी जा ही नहीं पाएंगे, खुद दिमाग लगाओ ना यार। कोई भी नंबर अगर आपका 10⁵ से ज़्यादा बढ़ता है ये वापस 2773 पे आ जाएगा, जो कि वापस इन रेंज के बीच में है। So what would be your total amount of nodes? That would be from 0 to 99999। इतना ही आपके नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आइडिया लग गया होगा कि एक प्रायोरिटी क्यों चाहिए होगा। अब ये भी मैं बताऊंगा, डाइक्स्ट्रा में प्रायोरिटी हमेशा हम लगाते थे। आई ऑल्सो टोल्ड यू कोई कोई हमेशा में प्रायोरिटी क्यों लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि प्रायोरिटी क्यों हमें काम आएगा या नॉर्मल क्यू से ही हो जाएगा, वो देखते हैं। सो स्टार्टिंग इज 3 एंडिंग 7, सो 3 वाले पे कर देते हैं 0, आई अपडेट ईयर 0 एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि कौन सा स्टेप, 0 के स्टेप एंड कौन से नंबर के लिए किया, 3 नंबर के लिए किया, करते स्टार्ट। सो आई नो आई गेट माई स्टेप एंड आई गेट माई नंबर। सो 0 और 3 नंबर आया 3, किस किस से मल्टीप्लाई करूँगा, आई कैन टेक माई एरे 2 5 7, ओके। तो 3 जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 वो जाएगा 6 पे, ये जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 वो जाएगा 15 पे, एंड ये जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7 वो जाएगा 21 पे। एंड याद रखना ये ऑलरेडी 0 स्टेप पे था, तो ये कितना स्टेप, एक का स्टेप, ये भी एक का स्टेप, सब एक 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 स्टेप आगे जाएंगे। एंड इफ यू सी 6 पे आया है, 6 पे एक भी स्टेप नहीं आया, आई अपडेट हियर एज अ 1 एंड मैं अपडेट कर देता हूँ 1 स्टेप, कितने कौन से नंबर के लिए, 6 के लिए। 15 पे तो चलो है नहीं, तो ठीक है मैं वहाँ पे भी 1 कर देता, तो कहने से 1 स्टेप कौन से नंबर के लिए, 15 के लिए। देन 21 है नहीं, ठीक है मैं यहाँ पे भी अपडेट करता हूँ, 1 आया है 21 के लिए, तो 15 और 21 मेरे ये 1 1 1 हो चुके हुए। नेक्स्ट 6 पे चलते हैं, ध्यान से देखते रहना, 1,6 पॉप किया तो 6 आया, वापस किससे, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज 12,2 हो जाएगा, 2 स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको ईजी लगे। या सो 1,6 स्टेप इज 1, नंबर 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 12 विद 2 का स्टेप। तो जैसे ही 12 हुआ 2 का स्टेप, आई नो 12 नहीं है, 12 को भी कर देता 1, सो 2 का स्टेप फॉर 12। अब ध्यान से देखना, शायद मेरे को कुछ चेंजेस यहाँ पे लगेंगे, शायद एक बार देख लेते फिर भी।
ओके 6 इंटू 5 30, 30 का 2 का स्टेप, चलो 30 पे भी मैं 2 का स्टेप कर देता हूँ, 2 का स्टेप फॉर 30 एंड ये मेरा 42 के लिए भी कर देता हूँ 2 का स्टेप फॉर 42, दैट्स इट। ये कम्स द मेन पार्ट। मैं 1,15 अब पॉप किया, ये आपका चलता रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। 1,15 15 वापस क्या करेगा, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ध्यान से देखना। कहने से 15 इंटू 2 कितना आता है, 30 आता है। एक का स्टेप था, मेरे पास 2 स्टेप आए, एंड इफ यू सी ऑलरेडी 30 पे 2 का स्टेप हो चुका हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी 30 पे 2 का स्टेप हो चुका हुआ है। डज इट मेक सेंस मैं ये 2,30 और ऐड करूं? नहीं, क्योंकि ये भी सेम ही आउटपुट देगा और ये भी सब मल्टीप्लाई करके सेम ही आउटपुट देंगे ना, क्यों बार बार रिपीट करना है? सो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो अगर आपके पास वापस 30 पे जो 2 पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नो नीड टू डू एनीथिंग, मत करो, इसको ऐड ही मत करो, स्टॉप। एंड ऐसे करते करते फिर 5 आया, आपके पास कितना आ जाएगा, 12 30 15 30 45 60 75 आ जाएगा। 75 पे आप ऐड कर देना 3 का स्टेप, सॉरी 2 का स्टेप विद 75 एंड कीप ऑन डूइंग दिस एंड इवेंचुअली कभी ना कभी आपका आउटपुट आ जाएगा जो कि आपके एंड के इक्वल है। बट अगर कभी क्यू की लेंथ खत्म हो जाए और आपका आउटपुट कभी आए ही ना, सो उस केस में यू नीड टू रिटर्न -1। ओके, मतलब आपका जो डिस्टेंस है इन्फिनिटी रहे, मतलब वहाँ तक कभी पहुँचा ही नहीं हो, तो उस केस में आप रिटर्न -1 कर देना। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 फिर 1 1 1 फिर 2 2 2 2, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का कुछ काम है नहीं। ये नॉर्मल क्यू लगा दो, यहाँ से ऐड करो, यहाँ से निकालो, एक एक करके पॉप करो, इवेंचुअली विल गेट योर आंसर। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस। रियली होप आपको समझ में है। इफ़ यू वांट, इसका जो कोड है पर आप खुद लिखने की ट्राई करो। एंड यहाँ पे आप इसका कोड देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है। डिस्टेंस नाम का एरे 0 से लेके 9999 तक जाना था, इसलिए पाइथन करे तो इसलिए मैंने 10⁻⁵ लिखा है ताकि जाके 999 तक जाए। डिस्टेंस का स्टार्ट जो भी आप जहाँ से भी स्टार्ट करे हो वहाँ से तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्यू बनाया है जो कि नॉर्मल क्यू है, क्यू में अपेंड किया है कैसा, जो कि स्टेप था, सो दिस वुड बी योर स्टेप, कॉमा जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो या जो भी वो कर रहे हो या नंबर जो भी है वो आपको लिख देना। सो इस केस में मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब 0 से स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड जो भी स्टार्टिंग नंबर है वो, ठीक है। कब तक चलाना है, जब तक लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्या करते जाए, स्टेप और नम पॉप करते जाए, पॉप करते जाए, पॉप करते जाए। ये बाद में समझाऊंगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। जो भी आपके पास नंबर आया, मान के चलो इनिशियली आपके पास 3 आया था ना, करेक्ट 3 आया था या 2 आया था, मैं देख लेता हूँ, हाँ 3 आया था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उस 3 को m से मल्टीप्लाई करते रहोगे। अब m क्या है, जो कि आपको एरे मिला है, जो कि 2 5 7 ऐसे कुछ भी होगा, तो आप क्या करोगे 3 इंटू 2 3 इंटू 5 3 इंटू 7 जो भी करना कर लो। तो कहने से आप क्या करोगे, जो भी नंबर आया m से मल्टीप्लाई कर दो एंड मॉडुलस 10 हमेशा लगाते रहो, मॉडुलस 10,000 जो भी है। छोटा नंबर होगा तो सेम ही रहेगा, अगर बड़ा हो जाएगा तो कोई नहीं, वो वापस मॉडुलस हो जाएगा। तो कहने से आपके पास एक नया नंबर आ जाएगा, एक नया स्टेप आ जाएगा। सिंपल सी चीज़, अगर वो नया स्टेप छोटा हुआ जो कि डिस्टेंस पे न्यू नंबर का है तो डैट मीन्स उसको अपडेट कर देना एंड क्यू में उसको अपेंड कर देना, जो कि सेम मैं किए जा रहा था। एंड यू नो, पॉप कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, कोई भी अगर नंबर मैंने पॉप किया वो मेरे एंड के इक्वल मिल जाए तो वही सबसे ज़्यादा मिनिमम मेरे स्टेप रहेंगे, ऑन द स्पॉट रिटर्न स्टेप। एंड कभी भी अगर आपका रिटर्न स्टेप हुआ ही नहीं, क्यू की जो लेंथ है ख़त्म हो गई, इसका मतलब कभी स्टेप आया ही नहीं या कभी नंबर मिला ही नहीं आपको, एंड के इक्वल कभी मिला ही नहीं, तो एंड में यू जस्ट रिटर्न -1। एंड इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, सबमिट करके देखना, देख लो, इट विल प्रॉपरली रन। एंड आई रियली होप आपको समझ में इसको मैंने कैसे किया है। इसकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, आई थिंक यू कैन टेल मी, ये मैं नहीं बता रहा, आप मेरे को इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ इन द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फोरम। कुछ भी डाउट लगे व्हाट्सएप ईमेल जो करना करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।